नमस्कार साथियों, सुप्रभात। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आई है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडियन स्टोरी। तो ये ऑक्सफैम इंडिया है जो ये आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता के बारे में आवाज़ उठाता आया है। तो उनकी रिपोर्ट है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। तो इसमें दोस्तों इन्होंने काफ़ी जो आर्थिक असमानता में जो भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, भेद बढ़ता जा रहा है, खाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर लिखा है। तो ये 30+ पेज की एक रिपोर्ट है। अगर आप पूरी पढ़ोगे तो ये इनकी PDF ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इन्होंने कहा है देश के ऊपर के जो 1% अमीर है उनके पास 40.5 से अधिक कुल आय है देश की, 2021 में उन्होंने बताया था और के हिसाब से। और 50% जो नीचे के लोग हैं उनके पास कुल 3% आय है। तो दोस्तों आप देख सकते हो। अच्छा, फिर उससे अगली बात इन्होंने कही है, देश में अभी भी सबसे ज़्यादा गरीब है पूरी दुनिया के, जो कि है 22.89 करोड़। तो ऑक्सफैम इंडिया ने काफ़ी कुछ मतलब कि ये जो आर्थिक असमानता के बारे में ये रिपोर्ट बनाई है, आप इनकी साइट पे जाके देख सकते हो, ऑक्सफैम इंडिया ने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक मीटिंग स्टार्ट हो गई है कल 16 से, जो कि 20 तक चलेगी और ये दावोस में हो रही है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। और इस बार की थीम है कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये इस बार की थीम है। आपको पता है कि ये जो सम्मेलन वगैरह है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हो रही है इस बार, ये दावोस में हो रही है, स्विट्ज़रलैंड में हो रही है, मोस्टली वहीं पे होती है दावोस में। और जो थीम है कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। अच्छा, एक जैसे कि अभी COP27 हुआ था इजिप्ट में, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इजिप्ट में हुआ था COP27, वो इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। और जैसे COP28 अब होगा UAE में। ठीक है, तो अच्छा, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इजिप्ट से रिलेटेड है। गणतंत्र दिवस पर इजिप्ट के राष्ट्रपति यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हमारे होंगे चीफ गेस्ट। ठीक है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने 17 जनवरी से 23 जनवरी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जन्मोत्सव और आज़ादी के 75 वर्षों के लिए आइकॉनिक इवेंट सप्ताह बनाएगा। आइकॉनिक इवेंट सप्ताह बनाएगा। तो ये जैसे कि आपको पता 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन आता है। तो उस दिन ये पोर्ट ब्लेयर पे जाके अपने जो गृह मंत्री है वो वहाँ पे इसका समापन करेंगे भाषण के साथ। अच्छा, इंडियन ओपन स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी से बैडमिंटन का। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली में होने जा रहा है, तो ध्यान रखें। और हाँ, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे चल ही रहा है, वो उसका 29 जनवरी तक चलेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 ग्रैंड स्लैमों में से एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टिन लैम्ब्रेक्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने चांसलर को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही जर्मनी में चांसलर होते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है। और ये जो आपको पता है कि जो जब से ब्रिटेन और रसिया और यूक्रेन वॉर है ना, उसके ऊपर वो जो मतलब मदद वगैरह पहुंचाई जा रही थी, उनके ऊपर ही एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो उसके इश्यू के चलते उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, नेपाल में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 72 के करीब लोग यात्री सवार थे। कह रहे हैं कि तकरीबन सारे बंदे जो है गुजर गए। तो उन्होंने 16 जनवरी को एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। ठीक है, तो ये और उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। तो ये खबर भी, नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया, तो ध्यान में रखिएगा। जालंधर के लोकसभा सांसद संतोष चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये तो हमें पता है, 15 तारीख के करीब की बात थी। हाँ, तो इनका जो है अंतिम संस्कार किया जा चुका है। तो ये जो जालंधर से लोकसभा सांसद थे संतोष चौधरी, इनका यात्रा के ही दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों।